नमस्ते दोस्तों, आज मैं पहुंच गई हूं दोबारे। जी हाँ, DUBARE दोबारा नहीं, दोबारे। ये एक एलिफेंट कैंप है। यहाँ पर टैक्सी से, कार से, बस से किसी भी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मैंगलोर एयरपोर्ट है, जो दोबारे से 180 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए यहाँ आने के लिए बस या टैक्सी दोनों ली जा सकती हैं। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मैसूर रेलवे स्टेशन, जो दोबारे एलिफेंट कैंप से 100 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर मैसूर से कुर्ग के लिए टैक्सी, कैब कुछ भी बुक कर लेंगे तो भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब इस खूबसूरत से नारियल के झाड़ के नीचे से होती हुई मैं पहुंचने वाली हूँ दोबारे एलिफेंट कैंप में। ये वहाँ बाहर की दुकानें हैं जहाँ से बहुत अच्छी बैम्बू की चीज़ें, मसाले, चॉकलेट, हैंडीक्राफ्ट आइटम, कॉस्मेटिक्स हम ये खरीद सकते हैं। एलिफेंट कैंप के बाहर मैं पहुंचकर अंदर एंटर कर रही हूं, और एलिफेंट तो काफ़ी अंदर जाकर मिलेंगे, तो चलते हैं आगे। और यहाँ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलिफेंट कैंप पहुंचने के लिए बीच में हमें कावेरी रिवर को क्रॉस करना पड़ता है, जो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। नदी के बीच में बना हुआ है, बस चट्टानें हैं, उसके ऊपर चलना होता है और पानी भी इधर उधर आता रहता है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए। एक तो बहुत बुजुर्गों को, बहुत बच्चों को यहाँ ले जाना बहुत रिस्की हो जाता है। शूज़ बहुत अच्छे पहन के जाना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सामने लोग जा रहे हैं, तो ये पैदल ही आना पड़ता है और पैदल ही जाना पड़ता है। दोनों तरफ रस्सी से सेफ्टी की गई है, लेकिन फिर भी पानी में अगर खेलना है तो एक जोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ले जाना सेफ रहता है। और बहुत अच्छे शूज़ हमें अपने साथ रखने चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़े और एक्स्ट्रा चप्पल या शूज़ तो साथ रखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस रास्ते का एक अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन सेफ्टी भी हमें ज़रूर करनी पड़ेगी। मैं जा रही हूँ बोट से एलिफेंट कैंप तक, जिसमें मुझे ये कावेरी रिवर क्रॉस करनी है, तो इजी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। और यहाँ जाने के लिए कोई भी ये गाइड ले सकता है। इसकी फीस वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ठीक है। नदी पार करके मैं एलिफेंट्स के बिल्कुल पास उनके कैंप में आ चुकी हूँ। तो चलिए पहले थोड़ी सी यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके साथ साथ फिर मैं आपको बाकी चीज़ें भी यहाँ के बारे में बताती हूँ।
इन्हें खाना देने के लिए इसको एक एक्टिविटी में तब्दील कर दिया गया है ताकि इनका खाना भी हो जाएगा और जो भी यहाँ देखने आए हैं उनके लिए एक एक्टिविटी हो जाएगी और वाइल्ड लाइफ से इंटरेक्शन का ये बहुत ही अच्छा मौका है सब लोगों के लिए। तो इसके लिए ये इनका फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें धान की सूखी हुई बालियों के बीच में ये रागी, ज्वार, चावल और कुछ इस तरीके की और चीज़ें भी अच्छे से एक बास्केट बनाकर उसके अंदर भरते हैं। आप देख रहे हैं कि साइड में वैसे इन्होंने बनाकर कितने सारे रखे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं तो वो इनको खिलाते हैं। ये ऑन पेमेंट होता है और इसके बीच में ये गुड़ भी डालते हैं। अब मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ की एक्टिविटी में एंट्री फीस है 20 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर बोट राइड लेनी है मेन गेट से तो वो 30 रुपीज़ पर पर्सन होती है। एलिफेंट को अगर आपको नहलाना और उसको खाना खिलाना है तो उसकी एक कंबाइन एक्टिविटी जो 100 रुपये है या 20 रुपये, क्योंकि इंडियंस और फॉरेनर्स के लिए डिफरेंट है। अभी आपने देखा कि भैया ने एक बेबी एलिफेंट की तरफ एक वो खाने का पुलिंदा दिया और उसने खा लिया। ये बड़े एलिफेंट के पास रखा है, अभी ये भी खा जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर और कुछ एक्टिविटीज़ देखिए, उसके बाद मैं आपको कुछ और जानकारी देती हूँ। चले ये हाथी जंगली हैं, इनको अभी जंगल में छोड़ दिया जाएगा और एक रूटीन बन जाता है जैसे इंसानों का, उसी तरह इन हाथियों का भी एक रूटीन बन गया। ये अपने टाइम के मुताबिक अपने आप यहाँ पर आ जाते हैं और एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। इस बोर्ड पर पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं थोड़ी और आपको बताती हूँ कि जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको अलग अलग चार्ज के साथ बताई है, अगर वो एक साथ करनी है तो उसको एक डे एक्टिविटी में इन्होंने
डाला हुआ है, जिसमें कि चाय कॉफ़ी भी हमें बीच में दी जाएगी। उसमें इंडियंस के लिए 1310 रुपये की फ़ीस है और फॉरेनर्स के लिए 2250 रुपये की। हो सकता है ये फ़ीस थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाए। और हाँ, इसका टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक के लिए खुलता है और शाम को 4:30 बजे से 5:30 बजे तक के लिए खुलता है। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर सैटरडेज़ को सबसे ज़्यादा रश वाला दिन कहा जाता है और 3 बजे के करीब सबसे ज़्यादा रश होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में यहाँ आना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ खुले में होती हैं। आप देखिए कि एलिफेंट कितने अच्छे ढंग से अपनी ट्रंक से खाना उठाता है और खाता है। देखना पड़ेगा ना बुकिंग वगैरह। 11 बजे तक रहता है सुबह। अच्छा, हमसे लेटे हुआ है क्रोकोडाइल। अभी नहीं है वो 1.5 साल हो गया। बोट से जाते जाते मैं आपको दिखाती हूँ कि एक बेबी एलिफेंट को महावत किनारे पर लाया हुआ है, कुछ ट्रेनिंग देने के लिए या पानी पिलाने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि एकदम जंगली हाथी है। इसका कलर भी अलग है, स्किन का टेक्सचर भी अलग है, लेकिन स्वभाव शांत है और यहाँ के लिए एकदम फ्रेंडली हो चुका है। तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे। यही है कावेरी में से जाने का वो रास्ता जो कि हमें खुद पार करना पड़ता है, जिसमें हम पानी में भीग भी सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको सारी प्रिकॉशन के लिए सजेशन दिया था। अब मैं यहाँ से होकर किनारे पर पहुँचने वाली हूँ। आप चाहें तो आप भी बोट राइड के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ के ये जंगली हाथी जब जंगल में छोड़ दिए जाते हैं तो बाहर का जो एरिया है वहाँ पर बहुत गहरी खाई खुदी हुई है पूरे रास्ते में, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि वो जंगली हाथी सड़क तक ना आ पाए। क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ कहा जाता है कि कुछ केस ऐसे हुए हैं। अब वो कितने सच हैं ये मैं नहीं जानती। अब मैं आपको आगे और यहाँ की कौन कौन सी जगह दिखाऊंगी, तो आप प्लीज़ देखते रहिएगा। मेरी कार अब मेन रोड पर आ चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।